एक हवेली जो 50 साल से बंद पड़ी थी। जिस दिन उसके दरवाजे खुले, उस दिन जो निकला वो देखकर पूरी दुनिया डांग रह गई। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रेवा शहर की, जहां एक आदमी 50 साल से सोया नहीं। पर क्यों? क्या राज है उस बैंड हवेली में जो इस इंसान को नींद से महरूम कर दिया? ये सब शुरू हुआ था 1975 में, इमरजेंसी के दौर में, जब माधवगढ़ के राजकुमार रविराज का राजतिलक होने वाला था। राज्य में एक अजीब सी परंपरा थी, जो भी गड्डी पर बैठता वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता था। कोई लौटा नहीं कभी। रविराज के पिता राजा महेंद्र सिंह भी एक रात अचानक गायब हो गए थे। उनकी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस गड्डी का राज जान लिया मैंने, अब मुझे जाना होगा। उस रात के बाद से हवेली के एक कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 50 साल तक किसी ने उससे खोला नहीं। लेकिन अब 2025 में जब रविराज के बेटे युवराज ने उस कमरे को खोलने का फैसला किया, तब सच सामने आया। अंदर कर्नल ड्वायर की एक पुरानी ट्रंक मिली, जिसमें डायरीज थी। वो अंग्रेजी अफसर जो 1920 में यहाँ पोस्टेड था। उसने लिखा था, दिस थ्रोन इज कर्स्ड। Whoever sits on it sees the truth of their bloodline, and that truth is so horrifying that they choose to vanish rather than face it. पर क्या था वो सच? डायरीज में आगे लिखा था कि माधवगढ़ के रॉयल फैमिली की असली नींव एक खून पर राखी गई थी। 1857 के रिवोल्ट के वक्त पहले राजा ने अपने ही भाई का खून करके ब्रिटिश से समझौता किया था। उस भाई की आत्मा गड्डी में ही कैद हो गई थी। जब भी कोई राजा बनता, वो आत्मा उससे सब दिखाती थी, हर खून, हर धोखा, हर पाप। युवराज ने जब ये सब पढ़ा तो उसकी नींद उड़ गई। उसने शहर में एक आदमी को ढूंढा, 72 साल का रामेश्वर प्रसाद, जो 50 साल से सोया नहीं था। जब युवराज ने उससे पूछा क्यों, तो रामेश्वर ने बताया, मैं उस रात वहां था जब आपके दादा गायब हुए। उन्होंने मुझे देख लिया था। मैंने वो सब देखा जो उन्होंने देखा। उस कमरे से आने वाली चीखें, वो साए, वो खून के निशान। डर से मेरी आंखें बंद नहीं होती। जब भी आंख लगती है, वही सब फिर से दिखता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स निकले। पता चला कि पिछले 200 सालों में 11 राजा मिस्टीरियसली गायब हुए। सबके सभी अपनी गड्डी संभालने के एग्जैक्टली 11 दिन बाद। साइकोलॉजिस्ट्स ने कहा ये मास हैल्यूसिनेशन हो सकता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने कहा ये कर्स्ड ब्लड लाइन है। लेकिन सच क्या था? युवराज ने एक रात खुद उस कमरे में जाने का फैसला किया। कैमरा लगा दिया था उसने। जो फुटेज मिला वो आज भी इन्वेस्टिगेशन में है। कैमरा में सिर्फ 3 मिनट की रिकॉर्डिंग आई। युवराज गड्डी के पास खड़ा है, अचानक उसका चेहरा पेल पैट जाता है। वो कुछ देख रहा है जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। फिर वो पीछे हटने लगता है, मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर ब्लैकआउट। जब लोग अंदर गए, युवराज बेहोश पड़ा था। होश आने पर उसने कहा, मैंने अपने खून में वो सब देखा जो मेरे पूर्वज थे। हर एक राजा ने किसी ना किसी को मारा है गड्डी के लिए। ये सच इतना भयंकर है कि कोई जीना नहीं चाहता बाद में। डॉक्टर्स ने कहा युवराज को सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है। पर रामेश्वर प्रसाद ने कहा, नहीं, ये रूह का ट्रॉमा है। जब आपको अपनी असलियत पता चलती है तो जीना मुश्किल हो जाता है। आज वो हवेली फिर से बंद कर दी गई है। गवर्नमेंट ने उससे हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एंट्री अलाउड नहीं है। रामेश्वर आज भी जगता है रात भर। युवराज अब मेंटल असाइलम में है। और वो कमरा, वो अब सीमेंट से सील कर दिया गया है। 50 साल का राज खुला तो सही, पर क्या सच जानकर कोई खुश हुआ? क्या कुछ राज बेरीड हाई रहने चाहिए? ये सवाल आज भी रेवा की गलियों में गूंजता है।